नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं चर्चा करूंगा एक अति महत्वपूर्ण विषय की, और वह है क्या होता है मरने के बाद। विषय महत्वपूर्ण है, सबको जानना भी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। चाहे कोई किसी भी योनि में उत्पन्न हुआ हो, उसके जीवन का अंत मृत्यु में ही होता है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। शास्त्र में कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इसका अर्थ यही है कि जीवन का जो चक्र है मृत्यु और पुनर्जन्म का, वह चलता ही रहता है। मूल प्रश्न यह है कि जब किसी के शरीर की प्राण वायु निकल जाती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? प्राणवायु कहाँ जाती है? शरीर के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम हर रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं। जब शरीर में से प्राणवायु निकल जाती है तो शरीर मृतक हो जाता है। उस शरीर को हम विभिन्न क्रियाओं के बाद शमशान घाट में ले जाकर जला देते हैं, या कब्रिस्तान में ले जाकर जमीन के अंदर दफना देते हैं, दबा देते हैं, या कुछ मामलों में शरीर को नदी में बहा देते हैं, और इस प्रकार शरीर का अंत हो जाता है। यदि शरीर को जलाते हैं तो उसकी राख व हड्डियां आदि नदी में, गंगा में बहा देते हैं और बाद के क्रियाकर्म पूरे करते हैं। शमशान वैराग्य कुछ समय हमारे अंदर रहता है, परंतु हम पुनः अपने दैनिक कार्य आरंभ करते हैं और शमशान से होने वाला वैराग्य समाप्त हो जाता है। परंतु प्रश्न शेष रहता है कि जो मनुष्य हमारा अंग था, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसकी आत्मा का क्या हुआ होगा? जब तक व्यक्ति जीवित था उसका शरीर दौड़ता था, काम करता था, बातें करता था, दूसरों की सेवा करता था, पूजा पाठ करता था, अच्छे या बुरे काम सभी कुछ करता था, किसी से मित्रता रखता था और किसी से शत्रुता रखता था। परंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा निकल गई, वह शरीर निर्जीव हो गया, सभी काम समाप्त हो गई, शत्रुता व मित्रता का भाव सब कुछ समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? यदि यह सब आत्मा या प्राणवायु के कारण है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? न तो जीवित शरीर में दिखाई देता है और न ही मरते समय उसमें से निकलते हुए दिखाई देता है। क्या है यह रहस्य? मानते तो सब हैं, जब बालक गर्भ में आता है तो उसकी धड़कन अलग से सुनाई पड़ती है और वह धड़कन सारा जीवन सुनाई पड़ती है। परंतु जैसे ही वह धड़कन बंद हुई तो शरीर को मृतक मान लिया गया। यह सब क्यों और कैसे होता है? क्या होता है उस धड़कन का मरने के बाद? कहाँ जाती है आत्मा व्यक्ति के मरने के बाद? विचार करें इस बात पर। आज व्यक्ति दूसरे ग्रहों पर पहुंच गया है, चांद पर पैर रख चुका है, विज्ञान ने असीमित प्रगति कर ली है। आखिर क्यों वैज्ञानिक इस बात की खोज अभी तक नहीं कर पाए कि आत्मा जाती कहाँ है? मरते हुए व्यक्ति के वीडियो स्पष्ट सामने आते हैं। बोलता बोलता हुआ व्यक्ति मर जाता है, मरकर गिर जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और वह गिरकर मर जाता है और आत्मा निकल जाती है। क्यों उस आत्मा को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे पाता। यह संभव है कि यदि उस आत्मा को रिकॉर्ड करने की क्षमता विकसित कर ली जाए तो उसे किसी ने किसी प्रकार पकड़कर उस शरीर में वापस स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है और मनुष्य शरीर को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बात स्पष्ट है कि आत्मा मां के गर्भ में स्थित बालक में न तो घुसते हुए दिखाई देती है और न ही आयु पूर्ण हो जाने पर शरीर से निकलते हुए देखी जा सकती है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जीव की आत्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए अंगूठे के एक पर्व के बराबर अतीन्द्रिय शरीर धारण करती है। यह शरीर माता पिता द्वारा दिए गए शरीर से अलग होता है, यह दिखाई नहीं देता। मनुष्य सारा जीवन जो कर्म करता है वह इस शरीर को प्राप्त होते हैं। भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात जब यमराज द्वारा मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल दिया जाता है
तो उसे इस शरीर द्वारा ही भोगा जाता है। इस शरीर को नरक मिलता है या स्वर्ग मिलता है, और कर्मों का फल भोगने के बाद इस शरीर का पुनर्जन्म हो जाता है। स्वर्ग और नरक के अलावा तीसरी स्थिति यह होती है कि मनुष्य का मोक्ष हो जाता है और वह संसार में आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। जिस आत्मा को नरक मिलता है या स्वर्ग मिलता है, तो उस स्थिति का भोग कर लेने के बाद उस आत्मा रूपी शरीर को फिर से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करना पड़ता है। यहाँ पर 84 लाख योनियों में से निकलने के बाद उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, जिसमें वह आत्मा फिर से शुभ या अशुभ कर्म करके इस जीवन चक्र को पूरा करती है। इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत ही भगवान द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि उस आत्मा को मनुष्य के किस धर्म, मत या पंथ में जन्म दिया जाए। कोई हिंदू बनता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, पारसी, जैन आदि। यह सब 84 लाख योनियों में भ्रमण के दौरान किए गए कर्मों का ही फल होता है कि उस आत्मा को गरीब घर में, अमीर घर में, कट्टर घर में या दयावान घर में जन्म लेना है, और उसके साथ अन्य किन व किस प्रकार की आत्माओं ने रहना है। प्रश्न अनेक हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जाता। एक प्रश्न तो यही है कि जब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है तो पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या कम होती रहनी चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि मोक्ष है तो ऐसा कैसे संभव है? दूसरा प्रश्न यह है कि 84 लाख योनियों में आत्मा को भ्रमण करने में कितना समय लगेगा? उत्तर के रूप में 40 लाख वर्ष का समय बताया जाता है, जो अनुचित लगता है। कछुए का जीवन 100 वर्ष से अधिक होता है, जबकि वर्षा के समय आने वाले कीट पतंगों का जीवन कुछ मिनटों का ही होता है। इस प्रकार यह सब गिनती करना कठिन है। फिर इतने वर्ष के भ्रमण के बाद जब आत्मा को मनुष्य का जीवन मिलता है तो कुछ आत्माएं बाल्यकाल में ही क्यों मर जाती हैं? जीवन काल की अवधि में इतना अंतर युक्ति संगत नहीं है। क्या आत्मा को यह पता नहीं होता कि उसे कब और कैसे मुक्ति मिलनी है? प्रश्न अनेक हैं। 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के पश्चात भी किसी को ब्राह्मण का जन्म मिलता है और किसी को सीवर साफ करने वाले सफाई कर्मचारी का। सौभाग्यदीप मासिक पत्रिका के माध्यम से हम कुछ वर्ष पहले इन सब बातों पर विचार कर चुके हैं। अनेक विद्वानों के मत हम प्रकाशित कर चुके हैं। मृत्यु व अकाल मृत्यु के उपरांत होने वाली क्रियाओं की जानकारी भी दे चुके हैं। मोक्ष की अवधारणा व मोक्ष प्राप्त करने की विधि पर भी चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न अनेक हैं। मरने के बाद आत्मा के मोक्ष के लिए क्या क्रियाएं की जाती हैं और उनका क्या परिणाम होता है? अकाल मृत्यु का क्या परिणाम होता है? आत्मा को भूत प्रेत योनि में कब तक रहना पड़ता है? वह तरणी नदी क्या है और उसे पार करने के लिए गौदान की क्रिया क्यों की जाती है? मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? आदि आदि। अगर आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।